हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक और लेक्चर देंगे बेटा बूलियन बीजगणित में। और आप थोड़ा सा ये चेंज होगी बूलियन बीजगणित वापस आज। तो देखो, वो ये कहता है कि बूलियन बीजगणित में क्रम संबंध क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, या ऑर्डर रिलेशन इन बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो अपन रिलेशन जो अपना एक सेकंड यूनिट के अंदर चैप्टर है वो आपको डॉक्टर नील शर्मा जी पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ ही रहे होंगे उसमें। तो रिलेशन की डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए उसमें, और रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता है। जैसे सैतुल्य रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और फिर इसी तरह से सम्मित होता है, प्रतिसम्मित होता है, और क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। तो ये चार संबंध तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए कि सैतुल्य संबंध क्या है, सम्मित संबंध क्या है, प्रतिसम्मित संबंध क्या है, और संक्रामक संबंध क्या है। ठीक है, और कोई रिलेशन जो कि सैतुल्य भी हो, प्रतिसम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन उस रिलेशन को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या आंशिक क्रम संबंध। तो उसके बारे में आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि बूलियन अलजेब्रा में अपन एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और उस रिलेशन को कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, और जिस सेट के ऊपर ये डिफाइंड होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वो सेट क्या कहलाता है, पोसेट कहलाता है। तो ये बड़ी अच्छी एक टॉपिक थी रिलेशन की, लेकिन क्योंकि मेरी बीच में तबीयत भी खराब हो गई और सर को भी कुछ वो टॉपिक देने थे तो उन्होंने वो ले रखा है, तो उसको आप पूरी तरह से पढ़ो, नहीं तो यहाँ भी कंसेप्ट आपके फंस जाएंगे। तो कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए आप। बूलियन बीजगणित बी प्लस डॉट डैश 0 1 में क्रम संबंध या द्विआधारी संबंध, ठीक है। और इसको सिंबलिक फॉर्म क्या है इसकी, संकेतात्मक रूप में लेस देन इक्वल टू से रिलेट करते हैं। ठीक है, संकेतात्मक रूप में इसको किससे रिलेट करते हैं, लेस देन इक्वल टू से निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं कि A is related to B if and only if A into B dash is equal to 0 for each AB belong to B। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने अभी बताई है सिर्फ आपको इस पे जाना लास्ट में। वो ये कहता है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, A लेस देन इक्वल टू B, लेकिन इसको अपने को कैसे पढ़ना है, A is related to B if and only if A into B का पूरक उससे गुणा करोगे और उसको 0 के बराबर लिखोगे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ जैसे B इज रिलेटेड टू C, तो आप इसको कैसे लिखोगे बूलियन अलजेब्रा में, इफ एंड ओनली B इंटू C डैश इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है, पहला एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, दूसरा एलिमेंट जो बाद वाला है उसका पूरक से गुणा करके उसको लिखेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। और ये जो चीज़ है ये क्या है, अपने बूलियन अलजेब्रा में ऑर्डर रिलेशन के नाम से डिफाइंड होती है। ठीक है, ये जो संबंध है कि A रिलेटेड होगा B से, कब, यदि AB डैश बराबर 0 है, तो उस केस में इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, द्विआधारी संबंध या क्रम संबंध बोलते हैं। अब वो ये कहता है, इस पर एक थ्योरम बनी। वो थ्योरम क्या बनी कि ये जो संबंध आपने डिफाइन किया ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, यानी इसकी हिंदी क्या है, अंग्रेजी में तो मैंने बोल दिया कि ये जो संबंध है ये एक आंशिक क्रम संबंध है। ये संबंध क्या है बेटा, आंशिक क्रम संबंध है, इसे अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, और आंशिक क्रम संबंध क्या होते हैं, ऐसे संबंध जो सतुल्य हों, प्रतिसम्मित हों और संक्रामक हों। तो ये सारी चीज़ अब आपको आनी चाहिए। तो आप देखो, इस पर एक थ्योरम है और बड़ी मोस्ट थ्योरम है ये। ठीक है, थ्योरम क्या है कि बूलियन बीजगणित B प्लस डॉट डैश 0 1 में द्विआधारी संबंध। अब द्विआधारी संबंध का मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट हैं B के, तो A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ आप क्या लिखोगे, A इंटू B डैश इज इक्वल टू 0। द्विआधारी संबंध लेस देन इक्वल टू, इसको नाम भी दे दिया उसने सिंबलिक फॉर्म में, एक आंशिक क्रम संबंध होता है। एक आंशिक को अंग्रेजी में बोलते हैं पार्शियल, आंशिक क्रम संबंध होता है। ठीक है, बूलियन बीजगणित B प्लस डॉट डैश 0 1 में द्विआधारी संबंध लेस देन इक्वल टू एक
आंशिक क्रम संबंध होता है। ये अपने को सिद्ध करना है, बड़ी मोस्ट थ्योरम है ये, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन, हम जानते हैं कि कोई संबंध आंशिक क्रम संबंध होता है यदि वह पहला स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, पहला स्वतुल्य यानी खुद का खुद से रिलेशन होता है, ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, और उस तरह से अपने को सिद्ध करना है। दूसरा प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। और तीसरा क्या हो, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई संबंध आंशिक क्रम संबंध होता है यदि वो सतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव हो, संबंध हो। और अगर संबंध क्या हो, सतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपको आनी चाहिए चीज़ें, अनिल जी ने आपको सिखा दी होंगी। तो हम जानते हैं कोई संबंध आंशिक क्रम संबंध होता है यदि वह सतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब अपन लिखेंगे माना b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिय बीजगणित है तथा लेस देन इक्वल टू, तथा ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल टू, इस पर परिभाषित एक द्विआधारी संबंध है, इस पर परिभाषित एक द्विआधारी संबंध है, ठीक है। अर्थात यदि a, b बिलोंग टू b, तब a is related to b if and only if a into b dash is equal to 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी a और b में है तो a is related to b होगा whenever a b dash is equal to 0। अब अपने को देखो क्या सिद्ध करना है, इसको स्वतुल्य मतलब b की जगह a आ जाए तो a से रिलेटेड हो। तो आप जानते हो a is related to a, तो a into a dash हमेशा क्या होता है बोलिए बीजगणित में, 0। तो इसलिए बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा। फिर वो कहेगा a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू a, तो इसका मतलब क्या है, a बराबर b। ये अपने को सिद्ध करना है। ये क्या होता है, प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो वो अपन सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन पहला जो संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य है, लेस देन इक्वल टू स्वतुल्य है। पहला संबंध स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो चूंकि लिखो आप प्रत्येक a बिलोंग टू b के लिए, चूंकि प्रत्येक a बिलोंग टू b के लिए a डैश बिलोंग टू b, जब भी a b में होगा तो a डैश b में होगा, तथा a इंटू a डैश इज इक्वल टू 0, तथा a इंटू a डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है इस केस में, ठीक है। तब a इज रिलेटेड टू a, इसलिए संबंध क्या है, संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। संबंध क्या है, स्वतुल्य है। अब अपन दूसरा क्या प्रूफ करेंगे, संबंध प्रतिसम्मित है। संबंध क्या है, प्रतिसम्मित है। तो इसको मैं किताब से, अपनी वाली किताब से नहीं करूँगा बेटा, दूसरे मेथड से करूँगा, तो आप इसको ढंग से उतार लेना। प्रतिसम्मित है, एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है। संबंध क्या है, प्रतिसम्मित है। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, माना a, b बिलोंग टू b तथा a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू a, तब हम सिद्ध करेंगे a बराबर b, तब हम सिद्ध करेंगे a बराबर b। तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की क्या डेफिनेशन है
कि वेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू ए, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। ये अपने को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है बेटा, इसमें अपने को ये प्रूफ करना है। तो बुक में दूसरे मेथड से दिया है, अपन इसको दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है दिया है ए इज रिलेटेड टू बी तथा बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। अतः ए इंटू बी डैश बराबर क्या हो गया इससे 0 तथा b इंटू ए डैश बराबर भी 0। और अपने को सिद्ध क्या करना है अब a बराबर b। तो वो कहता है भाई b लेके चलो और b में आप b प्लस 0 कर दो, इसको कर सकते हैं सब, ठीक है। फिर इसी चीज़ को अपन 0 की जगह क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर b प्लस b इंटू बी डैश, ठीक है, या a इंटू बी डैश, सॉरी b इंटू बी डैश तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि a का इंट्रोडक्शन करना है ना अपने को। तो ये दिया हुआ है अपने को ए बी डैश, ठीक है। तो 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया a इंटू बी डैश, दोबारा लिख दूंगा आपको दिक्कत हो तो a इंटू बी डैश, ठीक है। अब इसमें देखो 1 के 2 कर दूंगा मैं, तो कैसे करूंगा b प्लस ए इंटू बी प्लस बी डैश। तो b और b गुणा होके b दे रहे हैं, a इंटू बी डैश, ये अपन ने क्या लगा दिया बंटनता लगा दी। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है ये b प्लस ए इंटू 1, ठीक है, b प्लस ए इंटू 1। अब 1 की जगह देखो इसने वापस क्या लिखा है b प्लस ए इंटू ए प्लस ए डैश, ये ध्यान रखना स्टेप में। 1 की जगह वापस क्या लिख दिया इसने a प्लस ए डैश, और फिर इस चीज़ को लिख दिया a प्लस बी ए प्लस ए डैश, और a से a गुणा होके a दे रहा है और b इंटू ए डैश b इंटू ए डैश दे रहे हैं। तो ये क्या आ गया a प्लस 0 बराबर a। तो b लेके चले थे अपन और कहाँ पहुँच गए a पर। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा नीचे आ गया है लेकिन दिख रहा है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले b को क्या लिखा b प्लस 0, 0 की जगह क्या लिखा a इंटू बी डैश, फिर इसमें बंटनता लगा दी, बंटनता के बाद पूरकता का नियम लगा दिया। अब इस 1 की जगह a प्लस ए डैश लिखा, फिर यहाँ क्रम विनिमयता लगाई और a से a गुणा करके a लिख दिया, b इंटू ए डैश लिख दिया, b इंटू ए डैश क्या दिया 0, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू a। तो b लेके चले थे और अपन ने क्या सिद्ध कर दिया ये। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, अर्थात a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू a, इफ इम्प्लाइज, अर्थात a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू a, इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। तो ये क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है अपना, कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो गया कि a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू a। तो ये तभी संभव है जबकि a बराबर b, ठीक है। अतः संबंध प्रतिसम्मित है, अतः संबंध प्रतिसम्मित है, एंटी सिमेट्रिक है। लास्ट रिलेशन क्या है कि अपने को क्या प्रूफ करना है, संबंध को संक्रामक। तो a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू a, तो अपन ने सिद्ध किया a बराबर b। वो कहता है अगर a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो a c से रिलेटेड होना चाहिए। ये किसकी डेफिनेशन है, संक्रामक संबंध की। तो तीसरा लिखोगे अब आप, संबंध लेस देन इक्वल टू संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लेंगे, माना a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू b, ठीक है, तथा a इज रिलेटेड टू b एवं b इज रिलेटेड टू c, ठीक है। हमें सिद्ध करना है a इज रिलेटेड टू c, ठीक है। तो दिया है, आप फिर से लिखो, a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू c, इट इम्प्लाइज ए बी डैश बराबर 0 तथा बी सी डैश बराबर 0। और सिद्ध क्या करना है अपने को, ए सी डैश बराबर 0 सिद्ध करना है, ए सी डैश बराबर 0। तो अब अपन देखो ए सी डैश लेके चलेंगे क्योंकि इसको 0 सिद्ध करना है। तो ए सी डैश को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी डैश को लिख सकता हूँ मैं ए सी डैश इंटू 1, ठीक है, लिख सकते हैं। और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, b प्लस बी डैश, क्योंकि b का इंट्रोडक्शन कर दो, ठीक है। और ये चीज़ कैसे लिखी जा सकती है आप, कि ए सी डैश इंटू बी और ए सी डैश इंटू बी डैश, ठीक है। अब अपने को इस कुछ तरह से इनको
यूज़ में लेते हुए इसको जीरो सिद्ध करना है, लेकिन जीरो सिद्ध करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने को बिल्कुल तरीके से काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे कैसे लिखोगे कि जैसे ए बाहर ले लिया इसमें और सी डैश इंटू बी लिखा, फिर अपने को देखो क्या दिया हुआ है बी सी डैश, तो इसके अंदर हेरफेर करना है अपने को। अब बी डैश ए, इसको अपन लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए सी डैश, यहाँ क्रमता लगा दी, फिर इसको ए सी डैश इंटू बी, यहाँ पे फिर से सात चार लगा दी, बी डैश इंटू ए इंटू सी डैश, ठीक है। अब ए सी डैश ये आया अपने पास, ए सी डैश या बी सी डैश, अपने को इसको ये जो स्टेप अपन ने लिया बेटा, इससे देखो उल्टा गड़बड़ हो गई, इसी में ये चीज़ आ जाएगी, अपने को ये वाला इस्तेमाल करना है, बी सी डैश बराबर जीरो, तो ए इंटू बी सी डैश ये लिख सकते हैं अपन इसी चीज़ को। और यहाँ क्या लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए इंटू सी डैश, अब यहाँ लिख दो ए इंटू जीरो प्लस ए इंटू बी डैश इंटू सी डैश, तो जीरो प्लस ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ए बी डैश क्या है अपने पास जीरो, तो जीरो इंटू सी डैश बराबर जीरो प्लस जीरो, तो जीरो। कहने का मतलब यह है ये काम बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी, तरीके से ही करना है। तो ए सी डैश लिया, उसको 1 से गुणा किया, 1 की जगह बी प्लस बी डैश रखा, और फिर इसमें क्या लगाई अपन ने सात चार बंटनता लगाई, बंटनता के बाद फिर इस तरीके से हेरफेर करके इसको अपन ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो लास्ट में अब आप क्या लिखोगे कि अतः ए सी डैश इज इक्वल टू जीरो, अतः ए सी डैश इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी, तो लास्ट में लिख दो इट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, इट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। अतः संबंध लेस देन इक्वल टू संक्रामक है। तो आज आपने क्या सीखा कि हमने बी के ऊपर एक बुलियन अलजेब्रा के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया, अतः और संबंध लेस देन इक्वल टू आंशिक क्रम संबंध है। तो क्या क्या प्रूफ करा अपन ने इसमें कि भाई संबंध जो था स्वतुल्य है, प्रतिसम्मित है और संक्रामक है, जो हमने डिफाइन किया था। अतः ये जो संबंध है वो एक आंशिक क्रम संबंध है। अब इस आंशिक क्रम संबंध को जो अपन ने बी पे डिफाइन किया है, तो ये एक पोसेट कहलाता है। किसी भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को यदि किसी सेट पर डिफाइन करते हो तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है पोसेट, POSET, पोसेट। क्या रिलेशन कहलाता है वो पोसेट। और पोसेट से अपन क्या बनाते हैं जालक बनाते हैं। तो ये सब स्टडी एक के बाद एक जुड़ी हुई है, तो वो अपन आगे देखो जारी रखेंगे धीरे धीरे करके, और जैसे भी हो आप इसको पढ़ते रहो अभी।